हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। क्योंकि हमें हिंदी का व्याकरण पढ़ना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि व्याकरण होता क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। ठीक है, शब्द और पद क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में व्याकरण के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आप सिर्फ सुन लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि उसका अर्थ क्या होगा। लिखा है कि व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। भाषा के नियमों को व्याकरण से समझा जा सकता है। व्याकरण का कार्य भाषा को नियमबद्ध करना है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है जिसका अनुसरण भाषा को करना पड़ता है। व्याकरणिक नियमों की अवहेलना करने से भाषा अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भाषा पर व्याकरण का अंकुश रहना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका आसान भाषा में अर्थ क्या होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि हर भाषा का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चीनी हो, कोई भी भाषा हो, उसका अपना व्याकरण होता है। अब यहाँ पे जो आपने पहला शब्द देखा, पहली जो लाइन देखा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। तो शब्दानुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अनुशासन। ठीक है, ये शब्दानुशासन दो शब्दों से मिलकर के बना है, शब्द प्लस अनुशासन। तो शब्द हमें पता है, जैसे राम, घर, ठीक है, मोहन, जाता है, ये सब आपके शब्द हैं। उसके साथ साथ ये अनुशासन लिखा है, मतलब कि जो शब्द है वो एक अनुशासन में रहने चाहिए, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कहीं पे लिखा है कि राम घर जाता है। ठीक है, ये आपका कहीं पे लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का जो नियम है वो ये कहता है कि पहले आप कर्ता लिखिए, उसके बाद आप मुख्य क्रिया लिखिए। ठीक है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम लिखें, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जाता है राम घर। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप सेंटेंस को देख करके आप आइडिया लगा पाएँ कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। और जैसे ही यह व्याकरण की दृष्टि से गलत है, इसका मतलब कि यहाँ पे व्याकरण का जो नियम है उसकी अवहेलना की गई है। इस वजह से अगर इस तरह के सेंटेंस को भाषा में यूज किया जाएगा तो वो भाषा अशुद्ध मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, और इन दोनों में एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है। तो लिखा है कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको सिंपल भाषा में चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कि राम, घर और नया, और यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है, राम का घर नया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लिखा गया है राम, घर और नया, ये जो तीनों लिखे गए हैं इनको हम शब्द कहेंगे, क्योंकि ये तीनों स्वतंत्र रूप में है और किसी भी वाक्य में
सम्मिलित नहीं किए गए हैं। लेकिन यदि यहीं पे लिखा गया है राम, घर और नया, ये जो तीनों शब्द लिखे गए हैं इनको हम शब्द न कह करके इनको हम पद कहेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में नहीं है बल्कि एक वाक्य में सम्मिलित किए गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी शब्द जब स्वतंत्र रूप में रहेगा तो उसको हम शब्द कहेंगे, लेकिन यदि वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो उसी शब्द को हम शब्द न कह करके पद कहेंगे। अब यहाँ पे जो सेंटेंस में राम लिखा गया है जो कि पद है, इसका एक विशेष नाम होता है संज्ञा। इसी तरह से जो घर है जो कि हम इसको यहाँ पे पद कहेंगे, इसको भी हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे जो नया लिखा है जो कि एक पद है, इसको हम विशेषण कहेंगे। तो इस तरीके से पद जो है 5 प्रकार के होते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि वो पांचों पद कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लिखा है पद के भेद, यानी कि पद कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखा है पद के 5 भेद होते हैं, यानी कि पद 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये पद 5 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने सीखा कि व्याकरण क्या होता है, शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, और शब्द तथा पद में क्या अंतर होता है, इसको हमने जाना। आने वाली वीडियोज में स्टूडेंट्स हम बारी बारी से सीखेंगे कि जो पद के 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो संज्ञा क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, विशेषण क्या होता है, उसके भी कितने प्रकार होते हैं। ठीक इसी तरह से क्रिया क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और अव्यय क्या होते हैं। इनको हम बारी बारी से सीखते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप एक साइंटिफिक 5 SQR टेक्निक के तहत पढ़ाई करना चाहते हैं ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।